बकरीद पर हिंदू की कुर्बानी, क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ किताबों तक? सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू। और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो उसी जिहादी का है जिसने गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य की बेरहमी से जान ले ली। जरा सोचिए, किसी के बच्चे की जान लेने के बाद भी इसे डर नहीं है, उल्टा ये वीडियो बनाकर ये कह रहा है कि भाइयों मुझे प्यार दीजिएगा। और जेल जाने की बात तो ये ऐसे कर रहा है जैसे इसका रोज का काम हो, लोगों की जान लेकर जेल जाना और फिर आराम से बाहर आ जाना। गाजियाबाद के खोड़े में बकरीद के दिन जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ एक मां से उसका बेटा नहीं छीना, बल्कि उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो देश में भाईचारे, सौहार्द और सेक्युलरिज्म के नाम पर किए जाते हैं। सूर्य चौहान की जान ली गई, परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, सड़क से सोशल मीडिया तक गुस्सा दिखाई दिया और अब मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन क्या सिर्फ एक आरोपी के मारे जाने से सारे सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या देश में सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ एक ही तरफ से सहनशीलता दिखाना रह गया है? और आखिर क्यों हर बार ऐसे घटनाओं के बाद एक समाज का एक बड़ा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करता है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सूरज चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुई सूरज चौहान की जान लेने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। असद इस मामले को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। इधर सूरज चौहान के निधन के बाद उसके परिवार वाले और कई हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से असद के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस पर असद को पकड़ने का काफी दबाव था। असद के एनकाउंटर के बाद सूरज चौहान की मां सरोज ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति की एनकाउंटर की खबर सुनी है, लेकिन वो असद का चेहरा देखना चाहती हैं। उनका कहना था कि असद का चेहरा देखने के बाद ही उन्हें तसल्ली मिलेगी कि उनके बेटे के हत्यारे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 7 लोगों ने मिलकर उनके बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार में बकरीद के दिन हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस ने शुरुआत में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी असद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जगह जगह दबिश दे रही थी और चेकिंग अभियान चला रही थी। खोड़ा से लेकर इंद्रापुरम तक पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को यकीन था कि वो अपने इलाके के आसपास जरूर आएगा और आखिरकार वही हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन पुलिस के मुताबिक असद ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से कई राउंड्स गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से मोटरसाइकिल और देसी पिस्तौल भी बरामद करने का दावा किया है। सूरज चौहान की जान जाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक उस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। असद इस मामले का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अब पुलिस 5वें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ सूरज चौहान की जान लिए जाने की घटना का नहीं है। सवाल उससे बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर देश में सेक्युलरिज्म की बात सिर्फ भाषणों तक ही क्यों सीमित रह जाती है?
सवाल यह है कि आखिर भाईचारे की जिम्मेदारी हमेशा एक ही तरफ से क्यों दिखाई देती है। सवाल यह है कि जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों के मन में ये भावना क्यों पैदा होती है कि देश में समानता और पारंपरिक सम्मान की बातें सिर्फ किताबों और मंचों तक सीमित रह गई है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें बताया जाता है कि हम सब भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन जब किसी त्योहार के दिन किसी युवक की जान ले ली जाती है, जब किसी परिवार का इकलौता बेटा उनसे छीन लिया जाता है, वो भी धर्म के नाम पर, तब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये भाईचारा जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देता। कुछ महीने पहले ही होली के समय पर उत्तम नगर के तरुण की जान ले ली गई थी। ठीक इसी तरह से उस घटना को लेकर भी काफी चर्चा हुई। लोगों ने सवाल उठाए थे कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे, कब तक परिवार अपने बच्चों को खोते रहेंगे, कब तक लोग त्योहारों के दौरान डर और तनाव के माहौल में ही जीते रहेंगे। और पते की बात यह है कि हिंदू त्योहारों में भी हिंदुओं की ही जान जा रही है और मुसलमान त्योहारों पर भी हिंदुओं की ही जान जा रही है। और अब बकरीद के दिन जब सूर्य चौहान की जान ले जाने की घटना सामने आई है तो सवालों को फिर से जिंदा कर दिया गया है। मुद्दा यह है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस पर एक जैसी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती है। अगर किसी एक घटने पर पूरे देश में बहस होती है तो दूसरी घटना पर वैसे ही चर्चा आखिर क्यों नहीं होती है। अगर किसी एक परिवार के दर्द को समझा जाता है तो दूसरे परिवार के दर्द को भी उतना ही गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता। यही वो सवाल है जो आम लोगों के मन में पैदा होते हैं। सेक्युलरिज्म का असली मतलब ये है कि हर नागरिक की जान की कीमत बराबर हो, हर कोई हर किसी के धर्म का सम्मान करे, हर नागरिक की सुरक्षा बराबर हो, हर पीड़ित को बराबर न्याय मिले, हर अपराधी को उसके अपराध के आधार पर सजा मिले, ना कि उसकी पहचान के आधार पर। आज देश में करोड़ों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम सच में सेक्युलर देश हैं तो फिर हर घटना पर एक जैसा रवैया क्यों नहीं दिखाई देता। आखिर क्यों कुछ घटनाओं पर राष्ट्रीय बहस छिड़ जाती है और कुछ घटनाएं कुछ दिनों बाद ही भुला दी जाती है। आखिर क्यों कुछ पीड़ित परिवारों की आवाज पूरे देश तक पहुंच जाती है और कुछ परिवार न्याय के लिए लंबे समय तक ही संघर्ष करते रह जाते हैं। सूर्य चौहान की मां का दर्द सिर्फ एक मां का दर्द नहीं है, यह उस हर परिवार का दर्द है जिसने किसी अपने को हिंसा में खोया है, या मैं ये कहूँ कि धार्मिक हिंसाओं में खोया है। जब वो कहती है कि उन्हें न्याय चाहिए तो ये सिर्फ उनकी मांग नहीं है बल्कि पूरे समाज की अपेक्षा है। लोग चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। लोग चाहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लोग चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान लेने वाले को ये संदेश जाए कि कानून उनसे बहुत बड़ा है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज में धारणा बनने लग जाती है कि भाईचारा सिर्फ एक तरफा ही हो गया है। जब लोग ये महसूस करने लग जाते हैं कि सम्मान, सहनशीलता और संयम की उम्मीद सिर्फ एक पक्ष से ही की जाती है और जब दूसरे पक्ष की गलती पर उतनी गंभीर प्रक्रिया नहीं आती है, चाहे ये धारणा सही हो या गलत हो। लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग ऐसा महसूस करने लग जाते हैं तो ये लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द दोनों के लिए ही चिंता का विषय बन जाता है। सच ये है कि जब अपराध लगातार सामाजिक और धार्मिक तनाव का कारण बनने लग जाते हैं तो उन पर खुलकर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। समस्याओं को छुपाने से समाधान नहीं निकलता है। समाधान तब निकलता है जब समाज ईमानदारी से सवाल पूछता है और व्यवस्था ईमानदारी से जवाब देती है। आज जरूरत इस बात की है कि कानून का डर हर अपराधी के मन में बराबर हो। किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी पहचान के कारण कानून से बच जाएगा। जब ये भरोसा नहीं बनेगा तब तक लोगों के मन में असुरक्षा बनती ही रहेगी और जहां असुरक्षा होगी वहां अविश्वास भी होगा और जहां अविश्वास होगा वहां भाईचारा कमजोर होता ही दिख जाएगा। सूर्य चौहान की जान लिए जाने की घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा है बल्कि इससे समाज के सामने कई कठिन सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक निर्दोष लोगों की जान इस तरीके से जाती रहेगी। आखिर कब तक परिवार अपने बच्चों को खोते रहेंगे। आखिर कब तक त्योहार खुशी के जगह तनाव और भय का कारण बनते रहेंगे और आखिर कब तक देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा को लेकर बहस चलती ही रहेगी। अगर भारत को सच में एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनना है
तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून सबके लिए समान है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पीड़ित को ये महसूस ना हो कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अपराध पर प्रतिक्रिया अपराध की गंभीरता के आधार पर हो, ना कि आरोपी या पीड़ित की पहचान के आधार पर। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी माँ के लिए उसका बेटा सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी दुनिया होता है। सूर्य चौहान की माँ आज अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती, उनका दर्द शायद कभी कम नहीं होगा, लेकिन वो और देश के करोड़ों लोग ये जरूर चाहते हैं कि भविष्य में किसी और माँ को ऐसा दर्द ना सहना पड़े। न्याय सिर्फ अदालतों का शब्द नहीं है, न्याय लोगों के भरोसे का आधार भी है। और जब तक हर नागरिक को समान न्याय, समान सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सेक्युलरिज्म पर उठने वाले सवाल भी खत्म नहीं होंगे। भारत की ताकत उसकी विविधता है, लेकिन ये ताकत तभी कायम रह सकती है जब हर नागरिक ये महसूस करे कि इस देश में उसकी जान, उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान किसी भी दूसरे नागरिक जितना ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल पर्दाफाश के इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।